कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। पौष माह की पुत्रदा एकादशी विशेष फलदायी होती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। जो लोग इस दिन विधि पूर्वक पूजा पाठ और व्रत करते हैं उन पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। मान्यता है कि यह दिन संतान को सुख समृद्धि देने वाला होता है। इस दिन भक्ति पूर्वक व्रत रखकर भगवान विष्णु का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। व्रत करने वाले जातक को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए, स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। घर के पूजा स्थल या मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद फूल माला पहनाएं। इसके साथ ही भगवान विष्णु को फल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे भोग को स्वीकार करें। विष्णु सहस्त्र नाम, भगवत गीता और एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। रात्रि में जागरण कर भगवान विष्णु का ध्यान करें। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 9 जनवरी 2025 को दोपहर 12:22 पर होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन 10 जनवरी 2025 को सुबह 10:18 पर होगा। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार सूर्य उगने के बाद तिथि की गणना की जाती है। यही वजह है कि 10 जनवरी दिन शुक्रवार को पुत्रदा एकादशी मनाई जाएगी। इसका पारण 11 जनवरी को सुबह 7:15 से 8:21 बजे के बीच होगा। कथा। प्राचीन समय में भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी का नाम श्यव्या था। उस पुत्रहीन राजा के मन में इस बात की बड़ी चिंता थी कि उसके बाद उसे और उसके पूर्वजों को कौन पिंडदान देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं से उऋण नहीं हो सकते। इस तरह राजा दिन रात इसी चिंता में घुला करता था। इस चिंता के कारण एक दिन वह इतना दुखी हो गया कि उसके मन में अपने शरीर को त्याग देने की इच्छा उत्पन्न हो गई। किंतु वह सोचने लगा कि आत्महत्या करना तो महापाप है। अतः उसने इस विचार को मन से निकाल दिया। एक दिन वह घोड़े पर सवार होकर वन को चल दिया। पानी की तलाश में राजा आगे बढ़े। कुछ दूर जाने पर उसे एक सरोवर मिला। सरोवर के किनारे बैठे हुए ऋषियों को प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया। ऋषिवर बोले, हे राजन, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। तुम्हारी जो इच्छा है हमसे कहो। राजा ने प्रश्न किया, हे विप्रो, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ रह रहे हैं? ऋषि बोले, राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करने वाली पुत्रदा एकादशी है। आज से 5 दिन बाद माघ स्नान है और हम सब इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। ऋषियों की बात सुनकर राजा ने कहा, हे मुनियों, मेरा भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप इसका उपवास करें। भगवान श्री हरि की अनुकंपा से आपके घर अवश्य ही पुत्र होगा। राजा ने मुनि के वचनों के अनुसार उस दिन उपवास किया और द्वादशी को व्रत का पारण किया और ऋषियों को प्रणाम करके वापस अपनी नगरी आ गया। भगवान श्री हरि की कृपा से कुछ दिनों बाद ही रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। यह राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक बना। हे श्रीहरि, जिस तरह एक निसंतान दंपति को संतान सुख की प्राप्ति हुई, इसी तरह
संसार में हर प्राणी को माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हो। हरे कृष्णा। आरती। ओम जय एकादशी माता, मैया जय जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में भरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष के उत्पन्ना, विश्व तारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पोष की कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में हुए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम चटतीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लामल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामिदा, धन देने वाली। नाम ब्रूथिनी कृष्ण पक्ष में बैसाखी माह वाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में हुए मोहिनी, अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरिनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की प्रियवर्तनी शुक्ला। इंद्राश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापा कुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनिहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवो तथा नी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती, पारी करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पदमनी, दुख दारिद्र हरिणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरु दिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। एकादशी माता की जय।